बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी मीठी खजूरें। आपने खजूरें तो खाई होंगी अक्सर बाज़ार से लेकर, मगर इस तरह से आपने खजूरें नहीं बनाई होंगी। आप इस तरह से खजूरें बनाएं, ये आपको बहुत बहुत पसंद आएंगी। और इसको मैं बनाना शुरू करती हूँ। सबसे पहले इसकी हम डो तैयार करेंगे। एक कप मैंने मैदा लिया है। मैदा ना लेना चाहें तो इसकी जगह आप नॉर्मल आटा भी ले सकते हैं। 3 टेबलस्पून सूजी, 4 खाने के चम्मच पिसी हुई चीनी और 2 खाने के चम्मच हमने लिए ब्राउन शुगर। मेरे पास गुड़ नहीं था तो मैंने ब्राउन शुगर लिए। अगर आपके पास गुड़ हो तो आप टोटल गुड़ भी ले सकते हैं और आप चीनी भी ले सकते हैं। कोई भी एक चीज़ ले सकते हैं या फिर आप दोनों चीज़ें मिलाकर ले सकते हैं। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें डालेंगे हम 1 पिंच नमक। मीठे में अगर आप नमक डालें तो जायका बढ़ जाता है। और इसके साथ ही हम डालेंगे 3 टेबलस्पून घी। मेल्ट कर लें पहले आप घी को। अगर हमें कम लगा तो हम मज़ीद डाल सकते हैं। अच्छे से इन्हें हमें मिक्स कर लेना है। देखिए अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है और घी अच्छे से मैदा में सूजी में मिक्स हो गया है। अगर आप डालना पसंद करें तो आप थोड़े से इसमें सफ़ेद तिल भी डाल सकते हैं। मैं सफ़ेद तिल डाल रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। 1 चम्मच भरकर मैंने सफ़ेद तिल लिए। इन्हें भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इन्हें गुड़ के साथ बनाएं, ये बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। ठंड का मौसम है और गुड़ फ़ायदा भी करता है। तिल डालें, एक तो इनकी लुक अच्छी आती है, सिर्फ मैंने इसलिए तिल डालें, लुक अच्छी आती है और फ़ायदेमंद तो हैं। इसके फ़ायदे कितने हैं ये तो आपको खुद ही अंदाज़ा है। देखिए मैं इस तरह से चम्मच के साथ दूध डालूंगी ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कितना दूध डाला गया है। अभी सिर्फ 3 चम्मच दूध डाला है और इन्हें हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसकी एक ना ज़्यादा सख्त हो और ना ही ज़्यादा नरम हो, ऐसी हमें डो तैयार करनी होगी। एकदम से दूध ना डालें, दूध के साथ ही गूंदा जाता है ये आटा। अभी तक हमने 2 चम्मच दूध और डाला है तो ये टोटल 5 चम्मच हो चुके हैं। देखिए 5 चम्मच दूध हमारा काफ़ी रहा है। इसी के अंदर इसे हम अच्छे से गूंद लेंगे और ये काफ़ी रहेगा। आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। 2 से 3 इलायचियों का पाउडर बना लें और डाल दें, मगर मैं नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ। ये बग़ैर इलायची के ही अच्छा लगता है। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और देखें ये हमारा आटा बिल्कुल सेट हो गया, डो हमारी सेट हो गई है। बस इसे हम 5 मिनट के लिए रखेंगे और खजूरें बनाना शुरू कर देंगे। 5 मिनट हो गए आटे को रखे हुए। अब इसके हम छोटे छोटे से पीसीस बनाएंगे। देखिए ना ज़्यादा छोटे ना ज़्यादा बड़े, इतने बड़े बड़े हमने इनके पीसीस बना लेने हैं। देखें इस तरह से हमें बना लेना है और इनको हमें कवर करके रख देंगे ताकि ये खुशक ना हो जाएं। पहले घरों में सूप हुआ करते थे, अब तो नहीं है। सूप होते थे जिससे हम चावल दाल छटकते थे, वो हुआ करते थे, तो ये उसके ऊपर ही बनाए जाते थे। अब तो नहीं है। तो इस तरह से आप शाशलिक स्टिक को टेप लगा के कवर कर लें। जितना बड़ी आपकी ये चौड़ाई है आप उसके मुताबिक ले लें। देखिए इस तरह से यहाँ दबाते हैं। दबाने के बाद आप इसको इस तरीके से, देखिए ये डिज़ाइन बन जाता है। आप ये भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें, देखिए इस तरह से चम्मच लें। आप चम्मच इसको लेना है और आपने इस तरह से रखा और आप रखने के बाद इसको इस तरह से दबा दें, पहले प्रेस कर दें। प्रेस हो गया, आप आपने इसको इस तरीके से हटाना होता है तो ये डिज़ाइन बन जाता है। ये ज़्यादा इजी होता है। आप इस तरह से बना लें, जो आपको इजी लगता है आप वो बना लें। इसी तरह से मैं तमाम तैयार कर लूँगी। तमाम हमारे बनके तैयार हो गए और देखें पीछे से आपने इस तरह से बंद कर देना है। अब इन्हें हम फ्राई कर लेते हैं। आप घी ऑयल किसी में भी फ्राई कर सकते हैं। मैं इन्हें ऑयल में फ्राई करूँगी। गैस को हमें मीडियम ही रखना होगा और देखें ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं है, इतने ही गर्म ऑयल के अंदर इन्हें हमें फ्राई करना होगा, वरना क्या होगा ये फ़ौरन से लग सकती हैं, जल सकती हैं। थोड़ा सा इन्हें हम हिला देंगे ताकि ये नीचे इनका कलर ना लग जाए, वरना डार्क हो जाएंगी नीचे से ये। और ये काफ़ी सॉफ्ट होती हैं। थोड़ा थोड़ा ऑयल हम इस तरह से डालते जाएंगे ऊपर। ये काफ़ी सॉफ्ट होती है, एहतियात के साथ कीजिएगा। शुरू में आप कोशिश करें ज़्यादा ना हिलाएं। 2 से 3 मिनट के बाद इन्हें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे इनकी साइड को। देखें इन्हें हमें इसी तरह से अलटते पलटते हुए फ्राई करना होगा एहतियात के साथ।
क्योंकि शुरू में ये काफ़ी सॉफ्ट होती है। एक बेज हमारा तैयार हो गया है और कलर देखें कितना खूबसूरत आया है। इसी तरह से हम तमाम खजूरों को फ्राई कर लेंगे। और हमने तमाम अपने खजूर फ्राई कर लिए हैं। आप इन्हें बनाएं, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप इन्हें बनाकर बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। जब आप इसके अंदर घी डालेंगे तो घी से ये खस्ता बनती हैं, तो आप इसमें घी ही डालिएगा, ऑयल नहीं डालिएगा। फ्राई आप चाहे ऑयल में करें या घी में करें, मगर अंदर आप इसके अंदर सिर्फ घी डालिएगा। और देखें ये कितने खस्ता बने। आप इन्हें बनाकर काफ़ी टाइम के लिए सेव भी कर सकते हैं। फ्रिज में ना रखें, आप बाहर रख के इन्हें कम से कम 1 माह से भी ज़्यादा खा सकते हैं और ये ख़राब बिल्कुल नहीं होती हैं।